हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक कहानी के बारे में, मृगारी की कहानी के बारे में। कौन थे मृगारी और कैसे उनका सारा जीवन बदल गया एक शुद्ध भक्त के साथ भेंट करने के बाद, जिनका नाम है नारद मुनि। नारद मुनि एक शुद्ध भक्त हैं और कैसे उन नारद मुनि से मिलने के बाद मृगारी का सारा जीवन बदल गया, तो जानते हैं। एक समय की बात है, महान संत नारद मुनि पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए प्रयाग गए। वहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है प्रयाग में। नारद मुनि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से वे ब्रह्मांड के किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं। यदि हम लोग किसी अन्य लोक में जाना चाहें तो हमें अंतरिक्ष यान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नारद मुनि को किसी भी लोक में बिना अंतरिक्ष यान के जा सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है। वे आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों में भी जा सकते हैं। वे भगवान कृष्ण के यश के प्रचार करने के लिए सदैव हर जगह भ्रमण करते रहते हैं। उनका लक्ष्य रहता है लोगों को शिक्षा देना कि कैसे भगवान को समर्पण किया जाए। जब वे एक बार जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में बाण से घायल एक हिरण को पड़े देखा, जिसका पैर टूटा हुआ था। वह भयानक दर्द से छटपटा रहा था। आगे नारद मुनि ने एक जंगली शूकर को भी बाण से बिंधा हुआ देखा, जिसका पैर टूटा हुआ था, वो भी दर्द से बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। फिर आगे उन्होंने एक खरगोश को भी उसी अवस्था में देखा। इन पशुओं को इतने कष्ट में देखकर नारद मुनि का हृदय विदीर्ण हो गया। नारद मुनि छटपटाते जानवरों के कारण का पता लगाने के लिए जंगल के अंदर चले। वे जंगल के घने हिस्से में जहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक काले आदमी को एक पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। उसकी आंखें लाल थी। वह पेड़ के पीछे भयानक तरीके से देख रहा था। वह हाथों में धनुष बाण लिए हुए एक शिकारी था। वह जानवरों को मारने के लिए तैयार था। वह मृत्यु के स्वामी यमराज के समान दिख रहा था। नारद मुनि शिकारी के पास गए। जैसे ही जानवरों ने नारद मुनि को देखा, वे चारों तरफ भाग गए। यह देखकर शिकारी पेड़ के पीछे से बाहर आया और देखकर बहुत क्रोधित हुआ कि जिन जानवरों को वह मारना चाहता था वो सब भाग गए। नारद मुनि को अपशब्दों द्वारा फटकारना चाहता था, लेकिन नारद मुनि शुद्ध भक्त होने के कारण शिकारी उन्हें कुछ भी अपशब्द नहीं कह पाया। अपने मन में उपजी एक शंका के समाधान के लिए आया हूँ, ऐसा नारद मुनि ने उन्हें कहा। शिकारी को जानना चाहता था कि सारे शूकर और दूसरे जानवरों को अधमरे पड़े हैं, क्या तुमने उन्हें मारा है? नारद मुनि जी ने उससे पूछा, मृगारी से, जो कि एक शिकारी था। शिकारी बोला, हाँ, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। इन जानवरों को मैंने ही मारा है। तुम जानवरों को पूर्ण रूप से क्यों नहीं मारते हो? नारद मुनि जी ने कहा, तुम उनके शरीरों को बाणों से भेद कर अधमरा करके क्यों छोड़ देते हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि वो कितने भयानक दर्द में तड़प रहे हैं? शिकारी बोला, मेरे प्रिय संत जी, मैं मृगारी हूँ, जानवरों का शत्रु हूँ। मेरे पिता ने मुझे अधमरा करना सिखाया है। उससे पहले उनके पिता ने उन्हें ऐसा करना सिखाया है। मेरे पूरे परिवार सदैव इसी प्रकार जीवन यापन करता आया है। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। शिकारी ने जवाब दिया, हाँ, जो भी आप मांगना चाहे, जानवर या कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। यदि आपको पसंद है तो मेरे पास बहुत सी खाल हैं, क्या मैं आपको एक हिरण की खाल दे दूँ? नारद मुनि बोले, मुझे कोई खाल नहीं चाहिए, मैं बस तुम आज के दिन से जानवरों को पूरी तरह से मारना और उन्हें अधमरा करके मत छोड़ना। तो शिकारी ने पूछा, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? जानवर अधमरे पड़े हैं तो इसमें गलत क्या है? नारद मुनि ने कहा, अगर तुम जानवरों को अधमरा करके छोड़ते हो तो तुम उन्हें जानबूझकर कष्ट दे रहे हो, इसलिए तुमको इसके बदले में वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जानवरों को मारना तुम्हारा व्यवसाय है, यह तुम्हारे पक्ष में पहले से ही अपराध है, किंतु जब तुम उन्हें अधमरा करके जानबूझकर कष्ट देते हो तब तुम अधिक पाप अर्जित करते हो। सारे जानवरों को जिनको तुमने मारा है तथा अनावश्यक कष्ट दिया है, तुमको एक के बाद एक करके तुम्हारे अगले जीवन व जीवन के बाद के जीवन में मारते रहेंगे। नारद मुनि समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मांस, मछली इत्यादि खाता है, वह उस जानवर को मारने का पाप अपने ऊपर लेता है। उसको जानवर को मारने के पापमय कर्म के फलस्वरूप दुख भोगना पड़ेगा। इन लोगों को अपने अगले जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में उसी प्रकार मरने के लिए तैयार रहना चाहिए।
नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य शिकारी को इस घोर पापमय जीवन से बचाने का था। नारद मुनि द्वारा समझाए गए धार्मिक सिद्धांतों को वह स्पष्टता से समझ गया शिकारी। उसके बाद उसने ये काम करना छोड़ दिया, शिकार करना छोड़ दिया और जानवरों को अधमरा करके मारना भी छोड़ दिया। नारद मुनि के कहे अनुसार वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। घर में अपने घर के पास एक तुलसी का पौधा लगाया, रोज़ तुलसी जी की पूजा करता था और उनकी सेवा करता था, पूजा करता था, पानी डालता था उसमें, और जानवरों को मारकर जो है खाना भी छोड़ दिया। और नारद मुनि उनके लिए जो है डेली भोजन की व्यवस्था करते थे और उनको भोजन लाकर देते थे। तो ऐसा करने के साथ साथ उनका जो है जीवन बिल्कुल बदल गया और वो जो मृगारी थे, जो शिकारी थे, उनका जो जीवन है बिल्कुल अलग हो चुका था, बिल्कुल बदल चुका था। और अब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी करते थे, हरे कृष्ण चैंटिंग करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो प्रतिदिन चैंटिंग करते थे और तुलसी जी की पूजा करते थे। तो इस प्रकार उनका पूरा जीवन जो है बदल गया था। जब नारद मुनि अपने जो है सखा के साथ आए थे, पर्वत मुनि जिनका नाम है, तो उन्होंने उन्हें बोला कि मुझे अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह हरे कृष्ण महामंत्र के जप की शक्ति है। कृष्ण भगवान की जप की शक्ति से सारी अच्छी आदतें विकसित कर लेता है इंसान और उसका जीवन बदल जाता है। तो यह एक वास्तविक कथा है जो यह सिद्ध करती है कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त का संग समस्त प्राणियों के लिए महानतम आशीर्वाद है। हरे कृष्णा।